श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज हमारे जीवन में गुरु की क्या महिमा है, गुरु का स्वरूप क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार करें। जिस प्रकार से हमारा शरीर है, हम शरीर के बारे में कुछ नहीं जानते। शरीर हमारा है और यदि कोई रोग हो जाए तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है अपने शरीर के बारे में जानने के लिए। डॉक्टर हमारे शरीर को हमसे ज़्यादा जानता है। अब ये आश्चर्यजनक बात है, पर डॉक्टर विशेषज्ञ है हमारे शरीर का। वो हमने क्या कुपथ्य किया है, हमारे शरीर में क्या समस्या है, इसके लिए कौन सी दवा होगी, कैसे इलाज होगा, इसकी स्वस्थता कैसे होगी, इन सारी चीज़ों का विशेषज्ञ है डॉक्टर। तो डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं तो जब बीमारी का अनुभव होता है तो स्वस्थता प्राप्त करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई शौक में तो डॉक्टर के पास जाता नहीं। इसी प्रकार से गुरु कौन है? गुरु है सद्गुरु। गुरु की हमने परिभाषा की सद्गुरु। तो गुरु के पास हम कब जाएं? जब शरीर में हमें कोई कष्ट होता है, कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी प्रकार से जब हमारे मन में दुख हो, तनाव हो, चिंता हो, उदासी हो, घबराहट हो, ग्लानि हो, पश्चाताप हो, तो मन में जब दुख की अनुभूति हो तब हम गुरु के पास जाएं। और जिस प्रकार से डॉक्टर हमारे शरीर का विशेषज्ञ है, उसी प्रकार से गुरु हमारे अंतःकरण का, मन का, हमारे जीवन का विशेषज्ञ है। जिस प्रकार से डॉक्टर ने अध्ययन करके, प्रयोग करके, परीक्षण करके वो निष्कर्ष पर पहुंचा है। हजारों रोगियों पर उसने प्रयोग किए, परीक्षण किया, तब निष्कर्ष उसका निकला। इसी प्रकार से जो गुरु है वो मन के सारे दोषों का जानकार है और मन के किस दोष में कौन सी दवा दी जाएगी इसका भी जानकार है। और जिस प्रकार से दवाओं में प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार से गुरु जानता है कि ये जो औषधि हम दे रहे हैं इसकी कोई प्रतिक्रिया तो ना होगी। तो वो हमारे मन का विशेषज्ञ है। हमें जो औषधियां देगा मन के रोग को दूर करने के लिए, उन औषधियों का विशेषज्ञ है। और हमारे अंतःकरण की स्वस्थता कैसे होगी, इसके लिए दिशा, पथ्य, निर्देश, औषधि वो सब बताएगा। तो जब शरीर के रोगी होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे मन के दुखी होने पर हम वैद्य के पास जाएं, गुरु के पास जाएं। और समस्या कहाँ है? आज अधिकांश लोग जो गुरु बनाते हैं वो रूढ़ि के पालन के लिए बनाते हैं, परंपरा के लिए बनाते हैं। वो कोई इसलिए गुरु के पास नहीं जाते कि हमारे जीवन से दुख का विनाश कैसे होगा। रूढ़ि का पालन करते हैं, परंपरा का पालन करते हैं। गुरु मंत्र लिए बिना दान दक्षिणा सफल नहीं होती है, ऐसी धारणा है लोगों की। तो वो गुरु बनाते हैं, न गुरु के किसी निर्देश का पालन करें। और गुरु भी
वो मन के रोगों के विशेषज्ञ नहीं है, वो परंपरागत से रूढ़ से बस वो गुरु का काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को बना लिया। और हमारे यहाँ गुरु की जो परिभाषा की गई वो ये परिभाषा की गई कि हरै शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। तो गुरु तो विशेषज्ञ है हमारे जीवन के शोक को मिटाने वाला, विद्वान ब्राह्मण, मंत्र जानने वाला ब्राह्मण, कर्म कांड कराने वाला ब्राह्मण, ये इसकी भूमिका अलग है। लेकिन गुरु जो होता है वो संत होता है। तो पहले तो हम गुरु का चुनाव ही अलग करते हैं। अच्छा, गुरु से हम वो मांगते हैं जो कभी मांगना ही नहीं चाहिए। हमने गुरु बनाया, अब मान लीजिए हम डॉक्टर की दुकान में जाएं और डॉक्टर तो हमें औषधि देगा, ज्यादा गंभीर हुआ तो चीरा लगाएगा और गंभीर हुआ तो ऑपरेशन करेगा। तो हम जो आज गुरु बना रहे हैं वो केवल परंपरा है, पिष्ट पेषण है, रूढ़ी है। उसका लाभ केवल इतना है कि हम कुछ नियमों से बंध जाते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, पर उसका वो लाभ नहीं मिलता जो गुरु का लाभ हमें मिलना चाहिए। तो हम गुरु के पास जाते हैं और कुपथ्य मांगते हैं। कुपथ्य क्या? कि हम डॉक्टर की दुकान में जाएं और डॉक्टर से कहें कि एक सेर मिठाई दे दो, या साड़ी दे दो, या सब्जी दे दो। तो डॉक्टर कहेगा कि ये पागल है। तो इसी प्रकार से हम गुरु के पास जब जाते हैं तो हम अगर सांसारिक वस्तुएं मांग रहे हैं उससे, तो हमने न गुरु को समझा, न अपने रोग को समझा, और न हमने गुरु सच्चा बनाया। तो गुरु का अर्थ है कि हम अपने जीवन में, अंतःकरण में जब अंधकार का अनुभव हो, निराशा का अनुभव हो, दुख का अनुभव हो, तो उस समय हम गुरु का वरण करें। और जब गुरु का वरण करें तो फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग न करें, जैसा गुरु कहे वैसा करें हम। और नहीं, गुरु ने दवा दे दी, कुपथ्य हमने रोका नहीं और मनमाना आचरण करते रहे, तो कभी स्वस्थ न होंगे। तो आज क्या है? गुरु ने बताया ये कुपथ्य है, इसे छोड़ देना। और गोस्वामी जी ने संकेत किया कि सदगुरु वैद वचन विश्वासा और संयम यह न विषय के आशा। सदगुरु वैद्य है, उसका वचन विश्वास है, उस पर हमें भरोसा करना है। और संयम ये करना है कि विषय की आशा नहीं करनी। और रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी, यही विधि भले ही सो रोग न साही, और ना ही तो कोटि जतन नहीं जाही। तो हम गुरु से कुपथ्य तो नहीं मांग रहे। जैसे नारद जी पहुंच गए भगवान के यहाँ, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाऊं ओही। तो भगवान ने कहा भी कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, और वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। कुपथ्य मांगता है रोगी तो देता नहीं वैद्य उसको, भगवान ने स्पष्ट कहा, लेकिन नारद जी की समझ में नहीं आया। उसी प्रकार से जैसे प्रताप भानु है, वो कपट मुनि से क्या मांगता है? कुपथ्य। और हमारी भी मांगे सब यही हैं जो नारद जी की है। जो प्रताप भानु क्या मांगता है? जरा मरण दुख रहित तन समर जीतय जन कोई, एक छत्र रूपहीन महिराज कल्प सत होय। तो हम मन की स्वस्थता के लिए अगर गुरु के पास नहीं जाते, कामनाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, तो हमने गुरु को नहीं समझा और गुरु का अपमान है। देखिए, जिन चीजों को त्याज्य समझ करके गुरु ने संसार छोड़ा और उसने अपने जीवन में ईश्वर भक्ति प्राप्त कर ली, शांति प्राप्त कर ली,
जीवन की पूर्णता प्राप्त कर ली, तो हम उसके पास जाएं तो हम उससे कहें कि जैसे आपने अपने जीवन में शांति प्राप्त कर ली है, जैसे आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है, आपके जीवन में तृप्ति आ गई है, संतुष्टि आ गई है, पूर्णता आ गई है, उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी मिठास आ जाए, हमारे जीवन के भी दुख दूर हो जाएं, हमारे जीवन में भी तृप्ति आ जाए, हमारे जीवन का भिखारीपन मिट जाए। तो ऐसा करिए कि शांति, तृप्ति, मिठास, उपलब्धि हमारे जीवन में आ जाए। गुरु के वरण का यही तात्पर्य है। आप देखिए, वचन विश्वासा का एक दृष्टांत लीजिए। सिखों के एक गुरु हैं, उनके पास 2 शिष्य पहुंचे। अब वो तो बड़े अक्खड़ स्वभाव के थे गुरु, तो उन्होंने उन शिष्यों से कहा कि तुम आए हो किस लिए? तो उन्होंने कहा कि हमने समर्पण कर दिया, हम आए हैं, आप जो कहेंगे वो करेंगे। एक दिन वो बाहर जा रहे थे तो दोनों शिष्यों को बुलाया, इधर आओ, मैं शाम तक आऊं तो इतना बड़ा गड्ढा खुद जाना चाहिए। दोनों को अलग अलग बता दिया। और वो दिन भर जब उन्होंने बहुत श्रम किया तो वो इतना बड़ा बता गए थे कि दिन भर जब बहुत श्रम करेंगे तो बड़ी मुश्किल से खोद पाएंगे। अब वो जब शाम को आए तो गड्ढे खुदे थे, हाँ बड़ी मुश्किल से खुदे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, अब ऐसा करो कि सोने के पहले जितनी मिट्टी है इन्हीं गड्ढों में डाल दो। तो अब एक शिष्य डालने लगा, दूसरे ने भी डाला, लेकिन उससे कहा कि ये तो पागल है गुरु, अभी दिन भर कहता रहा कि गड्ढा खोदो, अब कह रहा है मिट्टी डाल दो, इसके यहाँ तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो 1-2 दिन रुका और भाग गया। अरे ऐसे पागल के पास कौन रहेगा। जब वो भाग गया तो दूसरे से गुरु ने पूछा कि आप क्यों नहीं गए? तो उसने कहा कि ना हमें गड्ढा खोदने से मतलब है, न उसके पूरा करने से मतलब है, हमें तो आप जो कहते हैं हमें वो करना है। ये है गुरु के पास जाने का अर्थ, कि वो कहता है कि आपकी संतुष्टि, आपकी आज्ञा का पालन हमारा धर्म है। हमारा मन क्या कह रहा है, अगर हम अपने मन के हिसाब से चलते तो आपके यहाँ आते ही नहीं, और हम गुरु बनाते हैं और चलते अपने ही मन से हैं। जब हम अपने मन से चलते हैं तो हमें गुरु बना करके कोई लाभ ही न मिलेगा। जब गुरु के मन से हम चलने को तैयार हो जाएं, जैसे डॉक्टर कहता है कि ये, डॉक्टर के पास गए, कहता है ये दवा ऐसे ऐसे खानी है, ये नहीं खाना, तो हम डॉक्टर की बात सब मान लेते हैं। उसी प्रकार से अगर हमें अपने मन के हिसाब से चलना है तो हमें गुरु बनाने का कोई लाभ मिलेगा नहीं। और देखिए, अब ये तो बड़ा गंभीर प्रसंग है, एक सूत्र और लेते हैं छोटा सा, फिर समापन करते हैं। एक स्वयं गोस्वामी जी महाराज का उदाहरण आता है। एक रात उनकी कुटिया में 2 चोर आए चोरी करने के लिए, और उन्होंने देखा कि 2 धनुष बाण लिए हुए 2 उनकी पहरेदारी रक्षा कर रहे हैं, पहरेदार खड़े हैं। अब वो भगवान राम लक्ष्मण हैं, उनको देख करके उनकी कुछ बुद्धि शुद्ध हो गई। सुबह आकर के गोस्वामी जी के चरणों में गिर गए, महाराज हम चोरी करने आए थे, तो वो 2 पहरेदार कौन हैं जो आपने रखे हैं? गोस्वामी जी को समझ में आ गया। अब देखिए, इस कथा से सैकड़ों निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, पर संत ने जो निष्कर्ष निकाला वो सच्चे सद्गुरु हैं। उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? अगर उनको ये अहंकार हो जाता कि मैं इतना बड़ा भक्त हूं कि भगवान मेरी पहरेदारी करते हैं, तो उनके जीवन में अहंकार की वृद्धि होती। और अगर ये निष्कर्ष निकालते कि मैं भगवान का इतना भजन करता हूं तो भगवान को मेरी रक्षा करनी चाहिए और मेरे धन की रक्षा कर रहे हैं, तो ये निष्कर्ष लोभ की पुष्टि करता।
लेकिन गोस्वामी जी ने क्या निष्कर्ष निकाला कि अगर मुझे धन का लोभ न होता तो आज हमारे प्रभु को ये कष्ट न उठाना पड़ता। तो गोस्वामी जी के अंतःकरण में त्याग की वृत्ति आई। तो हम गुरु के पास जाएं तो हम उसको उस पर समर्पण कर दें, उसके वचनों पर विश्वास करें और विषय की आशा त्याग दें, अपने मन के हिसाब से न चलें और जो भगवान की भक्ति की औषधि गुरु दे। देखिए, गुरु अलग अलग औषधियां देगा, अंतःकरण के अनुसार दवा देगा। जैसे आयुर्वेद में होता है कि पहले रोगी की प्रकृति देखी जाती है, इसके बाद दवा दी जाती है। उसी प्रकार से उसके अंतःकरण की प्रकृति को देख करके हो सकता है रोग एक ही हो पर दवा अलग अलग हो। अब जैसे एक दृष्टांत देखिए, एक गुरु के आश्रम में 2 शिष्य गए, तो एक को उसने आश्रम की सफाई बर्तन धोने में लगा दिया और दूसरे को शिष्यों को पढ़ाने में लगा दिया। तो अब देखिए, एक में अहंकार का रोग है, वो बड़े पुत्र का लड़का है तो उसे लगता है कि तो उसके अहंकार को नष्ट करना है, तो उसे सेवा का कार्य, बर्तन धोने का कार्य, सफाई का कार्य, जिससे इसका अहम रूपी रोग नष्ट हो जाए। और दूसरा विनम्र है, उसमें भक्ति की मिठास है, उसे पढ़ाने का कार्य। अब अगर ईर्ष्या से देखें, दोष दर्शन से देखें तो लगेगा कि गुरु भेदभाव करता है, किसी को अच्छा काम देता है, किसी को बुरा काम देता है। तो हम अपने मन से जैसा देखते हैं, हमारे जीवन में अंधकार है, तो हम अपने मन में रोग का, दुख का अनुभव करें और उसकी स्वस्थता के लिए गुरु का वर्ण करें। और गुरु ऐसी स्थिति में हो जो इन सारे मनोरोगों से ऊपर उठ करके भगवान की भक्ति को प्राप्त कर चुका हो, ईश्वर को प्राप्त कर चुका हो, जीवन की समस्याओं का समाधान उसके पास हो, तो हम उसके पास से समाधान लेकर के लौटेंगे, दुख का निवारण करके लौटेंगे, स्वस्थता, प्रसन्नता, आह्लाद लेकर के लौटेंगे। तो गुरु और शिष्य के बीच में ये जो गुरु की आवश्यकता है हमारे जीवन में, वो गुरु की भूमिका ये है। और इस भूमिका को अगर हम स्वीकार करते हैं तो गुरु की भूमिका देखिए, वो केवल सद्गुरु है, हमारी स्वस्थता चाहे, लेकिन रोगी पर कर्तव्य भार ज़्यादा है। वो केवल दवा बता देगा, पथ्य बता देगा, लेकिन पालन तो इसको करना है रोगी को। तो गुरु से ज़्यादा जो भूमिका है वो रोगी की है, लेकिन गुरु की भूमिका ये है कि वो मन के रोगों से ऊपर उठा हुआ हो, ईश्वर को प्राप्त कर चुका हो, जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर चुका हो। हमारे देश में अब भी हैं, लेकिन अधिकांश लोग संस्थाएं बना करके, लोगों से दान ले करके और अपने परिवार वालों को फिर बाद में संस्था सौंप करके ये सब हो रहा है। ये सब श्रद्धा घट रही है समाज में लोगों की, और गुरु का जो परंपरा, जो गुरु का महिमामय पद है, वो हमारे देश में समाप्त हो रहा है। तो हम इसे समझें और अपने जीवन के दुख को दूर करने के लिए इसे स्वीकार करें। बोलिए सियावर।